सहस्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते हो रात्रि विदो जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले। भगवान कह रहे हैं जो योगी हैं, जो परम सिद्ध पुरुष हैं, जिन्होंने काल के तत्व को जान लिया है, वो जानते हैं इस ब्रह्मा का दिन और रात्र 1000 चतुर्युग तक का होता है। अव्यक्ताद विव्यक्त्या सर्वा प्रभुवन्ते हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संजगके। संपूर्ण चराचर यानी चर और अचर, जड़ और चेतन, भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। तो ये सब विद्या और अविद्या, रात और दिन ब्रह्मा ही जो है पैदा करते हैं, और वही जो है इसका विनाश करते हैं, समेटते हैं। तो उसी से ही ये सारे चर और अचर जो भी सृष्टि है हमें दिखाई पड़ रही है, प्रकृति है, वो उसी से उत्पन्न होती है और उसी में ही लीन हो जाती है। भूतग्रामा सा एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशा पार्थ प्रभृत्य हरागमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर से उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जो परमात्मा में नहीं प्रवेश किया है वह इस प्रकार से ब्रह्मा के दिन और रात्रि में उत्पन्न और विनाश उसका होता रहता है। परस्तिस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातना यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। इस प्रकार से ब्रह्मा भी उत्पन्न होते हैं और विलीन होते हैं। भगवान कहते उससे भी परे एक अलौकिक तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो अव्यक्त है, विलक्षण है। अव्यक्तोक्षर युक्त स्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। तो वो जो अक्षर है, अव्यक्त है, दिव्य है, ब्रह्मा के चतुर्युगों से भी, जो दिन रात से भी परे है, वहाँ पर गया हुआ योगी सिद्ध पुरुष वापस नहीं आता है। पुरुषा सा परापार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्या यस्यांता स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततं। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने के योग है। भगवान कहते हैं कि जिससे उत्पन्न और विनाश होने वाले जड़ चेतन जो भी पदार्थ हैं वो परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो परमात्मा तो अनन्य भक्ति से ही केवल प्राप्त हो सकता है। यत्र काले तनावृत्ति मावृत्तिं च योगिना प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतशर्। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। भगवान कहते हैं कि एक ऐसी गति होती है जिसमें योगी जाता है, उस गति से फिर वापस इस लोक में वापस नहीं आता है, लेकिन एक मार्ग और एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर योगी जाता है और वहाँ से फिर से इस लोक में वापस लौट आता है। वो कौन से दो प्रकार के ऐसे लोक हैं और मार्ग हैं, मैं उन दो लोकों और उन दोनों मार्गों को बताऊंगा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणं
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो दिन का मार्ग है, जिसका शुक्ल पक्ष हो, उत्तरायण के 6 महीने हो, उनका जो देवता है वो ब्रह्म होता है, तो वो ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। जब उत्तरायण के महीनों में जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रि स्थिता कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता। यानी कि जो दक्षिणायन मार्ग है वो ऐसे मार्ग से जो व्यक्ति जाते हैं, यानी कि उसमें कृष्ण पक्ष रहता है, चंद्रमा ही इसका अभिमानी देवता होता है, ऐसे व्यक्ति स्वर्ग में जाकर के अपने शुभ कर्मों का भोग करके वापस फिर से पृथ्वी में आते हैं, जन्म लेते हैं। शुक्ल कृष्णे गतिरोते जगता शाश्वते मते एक यात यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता है वह उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरों के द्वारा गया हुआ फिर से जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। तो जो शुक्ल मार्ग के द्वारा जाता है, उत्तरायण में जाता है, वो जो है वापस जन्म नहीं लेता है, शाश्वत पद पा जाता है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। तो जो ज्ञानी हो जाता है, जो ज्ञानी मुझको अत्यंत प्रिय है, वो यह सब जान लेता है, तो फिर उसकी बुद्धि मोहित नहीं होती है, फिर वो मुझको ही प्राप्त होता है। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चादम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उन सब को निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तो जो योगी होते हैं, जिन्होंने तत्व रहस्य को जान लिया है, वो यज्ञ दान तप आदि इन सभी कार्यों का उल्लंघन कर जाते हैं। इसके भी परे हो करके वो मुझको प्राप्त कर लेते हैं, तत्व की दृष्टि से देखते हैं। बोली श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की जय।